Hi dear friends, welcome to my channel सुंदरम्स इंग्लिश इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच बहुत दिनों के बाद आया हूँ और ये आप लोग से मैं सॉरी भी कहना चाहूँगा कि मैं एवरीडे वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि 12th का एग्ज़ाम नज़दीक आ पाया था, जिसके कारण मैं अपने इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू लगे रह गए और व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बनाया। फिर मैं टाइम लगाकर आज संडे का दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि 12th का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और आप लोगों को जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने टाइम एंड टेंस का बेहतरीन क्लास दिया था, बिना कोई स्ट्रक्चर पढ़ाए हुए आप लोग उसके बहुत सारे क्वेश्चन को हल किए थे। तो मैं आज उसी तरह के आप लोगों के बीच वॉइस का ट्रिक के साथ आया हूँ, जिसे आप देखते के साथ ही वॉइस बनाना सीख जाओगे, ये डेफिनेटली गारंटी है। और इसमें कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को बारीकी से शुरू से अंत तक देखिएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट में अवश्य बोलिएगा। तो कैसे इसका आंसर देते हैं, कैसे इसको बनाते हैं वॉइस, एक लगता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है, कुछ नहीं है। आज की क्लास पूरा बारीकी से देखो। मात्र मैं 2 क्लास दूंगा, एक आज और एक नेक्स्ट डे कभी मैं जल्द ही वीडियो अपलोड कर लूँगा। अगर आप लोगों की कमेंट आई और आपको इसमें इंटरेस्ट हुआ, इंजॉय हुआ और मुझे कहा जाएगा आप लोग की तरफ सर बहुत अच्छी है, ऐसा क्लास मुझे पूरा वॉइस को दीजिए, तो मैं अवश्य क्लास लेके आऊँगा और बहुत जल्दी। और मैं आपको कमेंट सेक्शन से ही मैं आपको क्लास लेके आऊँगा, ठीक है? क्योंकि आप जब लाइक करते हो ना, मज़ा आता है, लगता है कि कोई देख तो रहा है। अगर आप कमेंट कर दो ना, उससे ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपको क्या चाहिए आप मुझे बताइए और मैं आपको जानते ही ना लेके मैं आप लोगों के लिए अवश्य आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो आप लोगों के बीच जैसे आज का चैप्टर, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप ऊपर का हेडिंग जो पढ़ के आए हैं, वॉइस का शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। चलिए, टाइम बचाने के लिए मैंने बोर्ड पे पहले ही सब लिख चुका हूँ, ट्रिक सिर्फ समझाना है आप लोगों को, बारीकी से देख लीजिए। तो यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, आपका जो टॉपिक है वो है वॉइस। मैं यहाँ डेफिनेशन देने के लिए नहीं आया हूँ, आपको समझाने के लिए आया हूँ वॉइस कैसे बनता है। डेफिनेशन पढ़ने का टाइम नहीं है, आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो डेफिनेशन पढ़ना होगा तो बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इसके बाद मैं पूरा डीपली क्लास लेकर आऊँगा, पूरा डेफिनेशन जितना मैं सब दूंगा आपको। तो चलिए, वॉइस जैसे कि जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पेसिव वॉइस। डियर फ्रेंड्स, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पेसिव वॉइस। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि परीक्षा में या तो एक्टिव से पेसिव बनाने के लिए बोलेगा, नहीं तो पेसिव से एक्टिव बनाने के लिए बोलेगा। यही क्वेश्चन आपके क्लास 12th में पूछती है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर का? 3 नंबर, जो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम ऑब्वियस है। और इस बार तो ऑप्शन भी और क्वेश्चन भी सब बढ़ा रहा है, इसलिए आराम से बारीकी से इस क्लास को देखिए। वॉइस में कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पेसिव वॉइस। तो अब हम लोग ये जानेंगे कैसे एक्टिव से पेसिव बनाए, पेसिव से एक्टिव बनाए। तो चलिए, आपका हेडिंग है हाउ टू चेंज इनटू पेसिव फ्रॉम एक्टिव वॉइस। तो देखिए, फर्स्ट मैं आपको यहां समझाना चाहूंगा स्ट्रक्चर अगर समझ गए तो आसानी से आप बना सकते हो। तो यहां देखिए आपका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। फर्स्ट वी नो स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें देखिए बहुत कुछ आ सकता है, कुछ हेल्पिंग वर्ब के पार्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। और नोट वोट जो आएगा इस डॉट डॉट में हम लिखते हैं, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके डॉट डॉट कर दिया, क्योंकि यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, सभी में ये काम करेगा, इसलिए मैं ऐसे बनाया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डॉट डॉट प्लस मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है जो आपके बोर्ड पे है। आप अपने कॉपी में भी इसे अच्छे से मटेरियल के रूप में 2 पेज लगेगा पूरा वॉइस खत्म करने में, नोट कर सकते हैं। तो इसको देखिए पेसिव कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है। जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको हम पेसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। गौर से देखिए, ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट। बहुत ही बारीकी से देखना है दोस्तों, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। हेल्पिंग वर्ब जो रहता है उसको उतार देते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा मैं उसे क्या करूंगा? उतार देंगे तुरंत सब्जेक्ट लिखने के बाद। उसके बाद यहां देखिए प्लस डॉट डॉट, यानी इस डॉट डॉट में जो रहेगा उसको कोई चेंज नहीं करना है। एक्टिव वाले डॉट डॉट में जो यहाँ इस स्थान पर रहेगा तो उतारेंगे, नहीं रहेगा तो मत उतारिए।
हाँ, मेन वर्ब को आपको बस V3 में बदलना है डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को V1 V2 V3 याद होना चाहिए। तो मेन वर्ब को आप V3 में बदल दीजिएगा। V3 के जस्ट बाद आप बाय का यूज कीजिए। स्पेशल कुछ वर्ड आते हैं जिसके साथ टू भी लगता है, तो वो सब बहुत सारे कम में लगता है, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे में हम बाय का यूज करते हैं। तो और उसके बाद देखिए बाय के बाद आप सब्जेक्ट को लाइएगा, यानी एक्टिव को जो सब्जेक्ट है उसको बाय के बाद लाइएगा, लेकिन सब्जेक्ट को लाइएगा लेकिन उसे ऑब्जेक्ट बना देना है, OBJ ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड जो रहेगा उसको लिख देना है। ये हुआ आपका फाइनली स्ट्रक्चर पेसिव वॉइस का। पेसिव वॉइस का यही स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखना है। हेल्पिंग वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में रहे तो उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं, और डॉट डॉट में जो मैंने यहाँ लिखा उसको खाली स्थान में जो रहेगा उसको उतार देते हैं। मेन वर्ब को V3 में बदलते हैं। V3 के जस्ट बाद हम बाय का यूज करते हैं। उसके बाद एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, और अदर वर्ड जो रहता है उसको उतार देते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम पेसिव बनाए कैसे, तो देखिए बहुत आसान है पेसिव बनाना। क्यों आसान है, देखिए एक्टिव वॉइस का कुछ ट्रिक और उसको पेसिव वॉइस में बनाने का कुछ ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों में काम करता है। अगर देखिए एक्टिव वॉइस में, यदि आपके एक्टिव वॉइस में V1 या V5 रहे तो उसको जब पेसिव बनाइएगा ना तो ERM प्लस V3 कर दीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, एक्टिव वॉइस में अगर V1 या V5 रहेगा तो उसको पेसिव वॉइस बनाने के लिए ERM प्लस V3 कर दीजिएगा। अगर एक्टिव वॉइस में V2 रहे तो उसको पेसिव वॉइस बनाने के लिए वाज या वर प्लस V3 में बदल देना है। अगर एक्टिव वॉइस में V2 रहे तो पेसिव वॉइस में बनाने के लिए आपको किस में बदलना है, वाज या वर प्लस V3 में। अब चलिए नेक्स्ट, अगर एक्टिव वॉइस में आपका V3 रहे तो कुछ नहीं करना है डियर फ्रेंड्स, V3 के पहले सिर्फ बीन लगा के V3 लिख देना है पेसिव वॉइस में। V3 लगाकर बीन, V3 के पहले बीन लगाकर सिर्फ लिख देना है पेसिव वॉइस में, जैसा कि आपके बोर्ड पे लिख रहा है। जैसे V4 रहेगा एक्टिव वॉइस में तो V4 को पेसिव वॉइस में क्या करिएगा, बीइंग प्लस V3 में बदल दीजिएगा, यानी V3 लिखने से पहले V4 को बीइंग लगा देना है। अब चलिए नेक्स्ट है V6 आप लोग को नया लगता होगा, नया नहीं है, उसको समझ लीजिए। 2 प्लस V1 जो होता है उसको मैंने नाम रखा है V6, ठीक है ना। तो V6 यानी 2 प्लस V1 अगर कोई सेंटेंस में मिल जाए तो उसका पेसिव कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है, उसको पेसिव बनाते समय 2 प्लस B प्लस V3 कर देना है। ये आपका पेसिव का स्ट्रक्चर हुआ। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल प्लस V1 होता है, अगर आता है तो उसको कैसे पेसिव बनाइएगा, मॉडल जो है वो लिख दीजिएगा, उसके बाद आप B का यूज करिएगा, उसके बाद V3 में बदल दीजिएगा। बस इतना ही जनरल स्ट्रक्चर होता है। जितना आपका वॉइस होगा, अगर ये आपको याद है, V1 या V5 को ERM प्लस V3 में बदलना है, V2 को वाज या वर प्लस V3 में बदलना है, V3 को बीन प्लस V3 में बदलना है, V4 को बीइंग प्लस V3 में बदलना है, V6 जिसको हम 2 प्लस V1 कहते हैं उसको 2 प्लस B प्लस V3 में बदलना है, मॉडल प्लस V1 को मॉडल प्लस V प्लस V3 में बदलना है। अगर आप इतना याद रखते हो तो मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूँ आपको वॉइस पूरा बन जाएगा। तो अब देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ, सिंपल सा, आई लव यू। आई लव यू का आप पेसिव कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है। आई लव यू का पेसिव कैसे बनाएंगे, एकदम ट्रिक मेथड से। यहां देखिए, आई लव यू का आपको पेसिव बनाना है। कुछ सुन के अजीब लग रहा है ना, अरे आपसे मुझे प्यार है इसलिए मैं बोल रहा हूं। आई लव यू, यू को अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ये एक्टिव वॉइस में है आई लव यू, सब्जेक्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल सी है। लव देखिए क्या है, V1, लव क्या है डियर फ्रेंड्स, V1 है। तो अब देखिए V1 का पेसिव ERM प्लस V3, मतलब स्ट्रक्चर के अनुसार हम चलेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो यू यहाँ ऑब्जेक्ट है, यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो यू लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ V1 है, V1 का पेसिव क्या होता है, ERM प्लस V3, यू के साथ ERM में क्या लगेगा, R, और लव का V3 लव्ड। और उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर V3 के बाद बाय का यूज करना है तो बाय का यूज कीजिए, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट आई है तो यहाँ आई का ऑब्जेक्ट मी होगा। इस तरह आपका पेसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। डियर फ्रेंड्स, आज हमको ये बताइए आपका क्लास ये कैसा लगा, तो इस पर मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बारीकी से देखिए,
और आप ही बनाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास में अगर आपकी कमेंट अच्छी आई, अगर आप मेरी क्लास यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में आप अवश्य लिखिए कि सर नेक्स्ट क्लास दीजिए, मैं इमीडिएटली आपको वो क्लास प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पर। और तब तक के लिए मैं यही कहूँगा कि वीडियो अपने दोस्तों के बीच फैलाइए, क्योंकि कोई भी यूट्यूब चैनल ग्रो करता है आप जैसे स्टूडेंट के कारण ही। अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो मुझे मन नहीं लगेगा। और मैं जैसे एक सप्ताह से मैं ब्रेक ले लिया था यूट्यूब पर, उस तरह क्यों ब्रेक ले लिया, कारण क्या था कि मैं इतना मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ और आप लोग उसकी रिप्लाई या कुछ कमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मैं आप लोग के पास वीडियो लेके नहीं आता हूँ। तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के पास भेजिए। यह आप लोग के लिए सही प्लेटफॉर्म है इंग्लिश सीखने के लिए। आपके मन मुताबिक ये यूट्यूब चैनल चलने वाली है, इसलिए आप इसको जितना शेयर हो सके करिए। ये आपका दायित्व है, आपका चैनल है और आप ही इसे ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।